तो चलिए आज की इस वीडियो में क्लास 10वीं का गणित प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इजी प्रश्नावली है। और इससे पहले हम एक थ्योरी का वीडियो डाले थे। यदि आप लोग देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी देखे होंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। आपको इस प्रश्नावली में सारे चीज़ सिखा देंगे। देखिए क्या है कि आप लोग थोड़ा ध्यान से इस बात को सुनिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्नावली 5.1 है उसका पहला जो प्रश्न है ना, इसमें 1 2 3 4 प्रश्न हैं और चारों प्रश्न आप लोग को डरवा देता है। आप डर जाते हो, लेकिन मेरे भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे लड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि लैंग्वेज वाला प्रश्न है, वर्ड प्रॉब्लम, तो आप लोग डर जाते हो करने से। लेकिन यहीं जब क्वेश्चन नंबर आप 2 पर जाओगे ना, इधर आओगे तो लगता है कि सब बना ही देंगे यार। लेकिन वे भी क्वेश्चन जो फर्स्ट भी है ये सारे वैसा ही है। ध्यान से नहीं आप लोग देखते हो, पढ़ते हो, एक बार ध्यान से मेरे साथ देख लो, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। आ जाओ, हम पहले से प्रश्न लिखे हुए हैं, ध्यान देना। ये देखो पहला प्रश्न है मेरे भाई कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो आपको पता है क्या करना है, इसे एपी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एपी में कन्वर्ट करना है और बताना है कि यह एपी में है या नहीं है, आपको लास्ट में इसको बताना है। तो एपी में कब होता है, जब इसका सार्वंतर बराबर हो, ठीक है। और सार्वंतर कब होता है, जब उसका कम से कम 3 पद दिया हो, ठीक है। आ जाओ, अब बिल्कुल रिलैक्स होकर के देखो, आपको सारे क्वेश्चन हम समझाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन को समझा करके ही रहेंगे। हम तो ऐसे छोड़ने वाले ही नहीं आप लोग को, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 किलोमीटर का, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया। हम लिखेंगे प्रथम, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, प्रथम किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, यानी इसको हम प्रथम है ना, तो इसको हम A1 लिख सकते हैं। यानी A1 का जो वैल्यू है वो 15 रुपया है, ठीक है। अब देखो, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया, मतलब दूसरा किलोमीटर जैसे चलेगा तो 15 रुपये तो लगेगा, इसमें 8 रुपया और अलग से देना होगा। तो 15 और 8 को जोड़ करके दे देंगे, लिखेंगे 2 किलोमीटर, यानी द्वितीय किलोमीटर के लिए किराया। इसका मतलब जानते हो ना कि जो ऊपर लिखे हैं वही सेम चीज़ यहाँ भी लिखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर A2 कितना हो जाएगा, 15 रुपये तो लगेगा ही, और अतिरिक्त किराया अगला किलोमीटर के लिए 8 रुपया ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो ये कितना होगा, 15 और 8 23 हो गया। अब हम तृतीय चलेंगे, तृतीय किलोमीटर के लिए अतिरिक्त किराया, ये क्या हो जाएगा, A3 के लिए क्या होगा, दूसरा किलोमीटर के लिए 23 रुपया दिया था ना, इसमें और 8 रुपया देना होगा। तो 23 और 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31। बस आपका इतना ही काम है। A1 A2 A3 पद मिल गए ना, 3 पद मिल जाता है तो फिर आप आराम से बता सकते हो कि एपी में है या नहीं है, ठीक है। अब चलो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर D से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि A2 माइनस A1। तो A2 का मान क्या है, 23, और A1 का 15। तो 23 में से 15 जाएगा, ये कितना आएगा, 8, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब चलो सार्वंतर ये पहला यानी D1 है, एक बार D2 भी निकाल कर चेक करेंगे। सार्वंतर D2, ये क्या होगा, D2 के लिए A3 माइनस A2 करेंगे। A3 कितना है, 31, A2 कितना है, 23। तो 31 में से 23 जाएगा, ये भी कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो देखो जब सार्वंतर 2 बार चेक करेंगे चाहे 3 बार चेक करेंगे, जब दोनों बराबर हो जाता है
तो अब समझ जाएंगे कि यह क्या है, एपी में है। तो लिखेंगे यह एपी में यानी समांतर श्रेणी में है। बस ये लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, यह एपी में है। कोई दिक्कत नहीं किसी को, सबको समझ में आ गया? देख लो अच्छे से। कोई ज़्यादा कोई अलग से क्वेश्चन है क्या? आप लोग झूठ में डर जाते हो, डरने की ज़रूरत है नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चलो अगला देख मेरे भाई, दूसरा मेरा प्रश्न है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु में निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखो इस क्वेश्चन में भी बहुत मज़ेदार प्रश्न है, आप ध्यान से देखो। हमें पता नहीं है कि हवा कितना है, तो क्या करेंगे, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x ले लेंगे पहली बार में, ठीक है। देखो इसका सॉल्यूशन हमें कुछ पता नहीं है, तो लिखेंगे माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा क्या हो जाएगा, A1 बराबर x। हमने क्या मान लिया, x। अब जैसे x माने ना, तो अगली बार जैसे निकालेंगे बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग और बाहर निकल जा रहा है। कितना, इस पूरे बेलन के उपस्थित हवा में से इतना भाग उस बेलन के हवा से निकलने का इतना भाग निकल जा रहा है। तो लिखेंगे पहले तो हम ये तो बेलन में टोटल हवा की मात्रा हमने x लिया, तो जब हम पहली बार निकालेंगे तो देखेंगे कितना होगा। लिखेंगे पहली बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा जिसको हम A2 ले लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये देखो पूरे हवा का 1/4 भाग x का निकाला जा रहा है। समझ में आ रहा है बात? देखो एक बार ध्यान से पढ़ो। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु में निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा, मतलब बेलन में जितना हवा है उस शेष हवा का मतलब जो हवा निकल रहा है उस हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। माने उस पूरे हवा में से उस हवा का 1/4 भाग बाहर निकाला जा रहा है, इसी हवा का। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, 4 और 1 कैल्शियम 4, इसको करेंगे तो 4x हो जाएगा माइनस x। तो 4x में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 3x अब बटे 4, इतना हो गया, ठीक है। 3x/4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। जब पहली बार निकाले तो इतना हुआ, अब दूसरी बार निकालेंगे, जब निकालेंगे इस हवा का जो निकाले हो ना, इस हवा का इतना भाग और बाहर निकलेगा। लिखेंगे दूसरी बार जब निकालेंगे तो दूसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A3। तो देखो तो इसमें कितना हो जाएगा, ये पूरे हवा का, ये जो हवा है ना 3x/4, इस पूरे हवा का, अब यही हवा 1/4 कितने का, 3x/4 का, कितने का, 3x/4 का बाहर निकाल दिया जाएगा। जो हवा है ना उस हवा में से इसी हवा का 1/4 भाग बाहर निकाला जाएगा। तो यहाँ पर देखो तो ये 4 है और 4 चौका 16 है, यानी 16 एलसीएम हो जाएगा। ये 4 चाहते हैं 12x हो जाएगा, माइनस ये करेंगे 16 यानी 3x, ये हो जाएगा 9x/16, ठीक है। देखो तो हमें A1, A2, A3 मिल गया। तब हम क्या करेंगे, सारवंतर निकालेंगे। सारवंतर
D1 निकालेंगे पहले। ये फार्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है 3x/4 माइनस एक्स, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -x/4 आएगा। जब इसको बटा पर जोड़ घटाव करोगे तो -x/4 आ जाएगा। अब D2 निकालेंगे, सारवंतर D2, ये हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 कितना है 9x/16 माइनस A2 कितना है A2 है 3x/4। इसका एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 9x माइनस 4×3 12x, यानी ये हो जाएगा 3x/4। ये 3x/4 आ गया और ये -x/4 आ गया। दोनों बराबर तो नहीं है। जब दोनों सारवंतर बराबर नहीं है तो फिर क्या बोलेंगे, अतः या AP में नहीं है, AP में नहीं है बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? किसी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ऐसा क्वेश्चन में ना? चलो अब इसका थर्ड देखो, सारे इजी है मेरे भाई, ध्यान से बस देखा करो। ठीक है, थर्ड है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रत्येक मीटर, ओ हो काहे तू भाग रहा है? तुम्हारा तो काम हो गया, सेकंड तो बना दिए ना, अब क्या जरूरत है तुमको? काहे लग उड़ रहा है तू इधर रह। ठीक है, अब से देखो, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जा रही है। बहुत ईजी है, फर्स्ट प्रश्न के जैसा है। एक मीटर की खुदाई की लागत कितना है, इतना लिखेंगे। एक मीटर खुदाई की लागत यानी A1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 रुपये। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको बातें? अब चलो 2 मीटर का चलेंगे। 2 मीटर खुदाई की लागत ये क्या हो जाएगा A2, जो कि कितना हो जाएगा, देखो पहली बार 150, लेकिन जैसे अगले मीटर खोल रहे हैं दूसरा मीटर तो 50 रुपये इसमें ज़्यादा लगेगा, तो 150 अब प्लस 50 ये हो जाएगा 200। फिर 3 मीटर निकालेंगे। 3 मीटर खुदाई की लागत ये हो जाएगा A3, यानी 200 अब प्लस 50 ये हो जाएगा 250। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से हमें A1 A2 A3 मिल गया, तो सारवंतर निकाल करके चेक करेंगे कि क्या सारवंतर सब सेम है, यानी D1 पहले चेक करेंगे। इसका फार्मूला A2 माइनस A1। A2 कितना है 200 और A1 कितना है 150, घटा देंगे ये आ जाएगा 50। अब चलो सारवंतर D2 क्या होगा फार्मूला, A3 माइनस A2। A3 कितना है 250 और A2 200, ये हो जाएगा कितना 50। देखो बराबर है तो फिर बोलेंगे अतः यह AP में है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। किसी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, सबको बातें समझ में तो आ रही है? ठीक है, चलो इसका 4 नंबर देखो। 4 नंबर में बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज में जमा की जाती है। देखो इसमें क्या है, बहुत ईजी है, आपको हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, बस ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, पहले देखो दर दिया है 8%, जो दिया है ना उसको लिख लेते हैं। दर दिया है 8%, ठीक है, दर कितना 8%, और वार्षिक मूलधन जो है इतना रुपए है। मूलधन यानी जिसको हम P बोलते हैं, P जो है वो दिया है 10,000 रुपये।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो अब देखो क्या करेंगे, हम प्रत्येक वर्ष देखेंगे, प्रत्येक वर्ष मतलब पहला वर्ष, फिर दूसरा वर्ष, फिर तीसरा वर्ष, ऐसे देखेंगे। तो लिखेंगे पहला वर्ष में यानी फर्स्ट वर्ष बाद इसका मिश्र धन, मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? नहीं याद है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले एक बात याद रखो कि ये जो हमारा है, ये जो दिया है मूलधन, ये मतलब शुरुआत है यहाँ से ही, यानी हम पी ना बोल कर इसको A1 बोल सकते हैं, क्योंकि शुरुआत मूलधन को हम पी से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, लेकिन जो हमारा शुरुआत है यहाँ से शुरुआत है, मतलब कि स्टार्टिंग हो रहा है 10,000 से, तो इसको हम A1 ले लिए। अब पहला वर्ष जाएंगे तो क्या होगा, A2 हो जाएगा। अब आपको सर A2 कैसे, पहले वर्ष में ही, तो पहले से दिया गया है ना, तो पहले से जो दिया गया है तो उसको हमने A1 मान लिया, और जो पहला वर्ष हो रहा है उसके बाद हो रहा है तो इसको A2 मानेंगे। तो A2 का क्या हो रहा है, A2 देखो मिश्रधन का पहले फार्मूला याद रखना, इसका फार्मूला होता है कि P इंटू इसमें समय क्या दिया है, टाइम देखो, समय जो दिया है प्रत्येक वर्ष, मतलब जिस वर्ष का बाद होगा, एक वर्ष का बाद हो रहा है तो एक वर्ष, समय 1 दिया है, मतलब एक वर्ष में समय 1 रखेंगे, 2 वर्ष में समय 2 रखेंगे। तो इसका फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 और पावर में n मतलब समय होता है। तो यहाँ पर देखो तो A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, P कितना दिया है 10,000, P दिया है 10,000, एक R दिया है 8 बटे 100 और समय कितना दिया है फर्स्ट वर्ष के लिए 1 होगा। यहाँ से A2 बराबर 10,000 और ये कितना हो जाएगा 108 बटे 100 हो जाएगा, पावर में 1 है तो उतना ही होगा सेम। तो A2 बराबर, इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करते हैं, तो 100 से और 108 से करेंगे, यानी 100 और 108 से करेंगे कितना हो जाएगा 10 800 हो जाएगा। जब इसको गुना करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो पहले वर्ष के लिए निकाले, अब दूसरा वर्ष का निकालेंगे, लिखेंगे 2 वर्ष बाद मिश्र धन, ये फार्मूला याद रखना, ठीक है। फार्मूला होता है कि P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पावर में n। P दिया है 10,000, 1 R दिया है 8 बटे 100 पावर में 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10,000 108 बटे 100 पावर में 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 108 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 गुना 108 और 8 64 और ये 8 0 0 0 8 0 1 4 6 8 8 16 और 1 1, यानी ये हो जाएगा 11 6 6 4 बटे 1 पर कितना जीरो 4 जीरो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर हम लोग का मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना? देखो जो हमारा फर्स्ट टाइम था 10,000 था, लेकिन जैसे हमने अगला किया तो इतना आ गया। अब जो इतना आया है, अब अगले स्टेप में जो मूलधन होगा यही न हो जाएगा, गलती हो गया हम लोग का, हमने 10,000 ही लिख लिया है। अब मूलधन हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पर हम 800 लिखेंगे, ठीक है, मिस्टेक से छूट गया है 10,800, क्योंकि मूलधन चेंज होगा। फर्स्ट टाइम ये था, यहाँ पर हमने रखा, फिर ये हो जाएगा, फिर हमने यहाँ पर इसके जगह ये रखेंगे, ठीक है। तो मूलधन जो है 10,800 है। अब इसको गुना करो तो देखो तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब देखो तो ये कटेगा, कटा करके देखो, इसको 2 से 50 दूनी 100, इसको 2 से 5 54 से, फिर इसको 2 से 25, फिर इसको 2 से कितना 2 से कटाएंगे तो कितना होगा मेरे भाई, इसको ध्यान से करो, 27 बार में 27। अब तो नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो क्या करें, इसको गुना करते हैं, इतना से और इतना से गुना करके और इतना से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा, ये नहीं आ सकता, फिर आएगा कैसे,
गुना करने पर ही आएगा। तो हम कैलकुलेटर लाते हैं, इसको गुना करते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर लाए हैं, इसको गुना करके देखते हैं, ठीक है। और कितना करना है, 11,664, 11,664 गुना कितना, 27 है ना, 27 कितना आया, ये आ गया 31,49,28/25। अब इसको भाग दे देंगे कितना से, 25 से। ये देखो आ जाएगा आपका, जब भाग देंगे 12,5,9,7.12, ये आपका इतना आ जाएगा। मतलब ये पॉइंट के बाद लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना पर ही कर लो, ठीक है। अब चलो हम चेक करते हैं, या इसको पॉइंट में है तो पॉइंट में लिख ही लो, जब इतना आया है तो इसको लिख लो। अब देखो तो हम चेक करेंगे, क्योंकि हमारा A1 A2 A3 आ गया। अब AP में है कि नहीं है, चेक करते हैं। सारवंतर D1 चेक करेंगे, ये हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 देखो 10,800 है, और ये हमारा 10,000 है, करेंगे तो ये 800 आ जाएगा, ठीक है। अब सारवंतर D2 निकालेंगे, सारवंतर D2, ये हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 कितना है, ये है 12,5,9,7 और माइनस ये कितना है 10,800। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये तो बिल्कुल सेम नहीं आ पाएगा। देखो जब इसको घटाएंगे, माइनस कर देंगे 1,0,8,0,0, देखो ये आ जाएगा 1,797.12, इतना। दोनों सेम है, नहीं है, तो फिर बोल देंगे AP में नहीं है, या AP में नहीं है आंसर। आई होप कि आप लोग के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा बोरिंग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आप सही से समझोगे तो बहुत जल्द बना दोगे, ठीक है। कैलकुलेटर से आप लोग यहाँ पर नहीं करना, नहीं तो आप लोग का अभी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम देना है ना। ऐसे भी आपको बता देते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न आएगा, और चौथा भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से करिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं डर से, कुछ नहीं है, एक बार फिर से वीडियो को देखो, समझो, आपको ईजी लगेगा, ठीक है। अब इसका दूसरा देखते हैं। तो दूसरा का पहला प्रश्न है आपका कि A बराबर 10 दिया है और D बराबर भी 10 दिया है, ठीक है। ये आपका प्रश्न है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, पहला पद लिखेंगे। पहला पद को क्या बोलते हैं, A1, जो कि आपको पहले से दिया है, क्या दिया है 10, तो पहला पद हो गया। अब दूसरा पद लिखेंगे A2, ये हो जाएगा दूसरा पद का फॉर्मूला A प्लस D। A का मान 10 और D का भी मान 10, 10 10 20 हो गया, ठीक है। तीसरा पद यानी A3, A प्लस 2D। A का वैल्यू 10 और 2 और D का वैल्यू 10, 10 दूनी 20 और 10 30 हो गया। चौथा पद देखो, चौथा पद जो है वो हो जाएगा A4, यहाँ से A प्लस 3D। A का वैल्यू 10 और 3 और D का वैल्यू 10, ये हो जाएगा 40। तो देखो हमारा ये निकल करके आ गया, ठीक है। अब चलो इसका हम दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि A का मान -2 दिया है और D का मान 0 दिया है, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले लिखेंगे पहला पद यानी A1 तो आपको पहले से दिया है -2 ना, तो -2 लिख लेंगे, ठीक है। दूसरा पद यानी A2, ये हो जाएगा A प्लस D। A का वैल्यू -2 और D का वैल्यू क्या है 0, ये हो जाएगा -2। तीसरा पद जो होगा A3 होगा, ये हो जाएगा A प्लस 2D। A का वैल्यू -2 प्लस 2 और D का वैल्यू क्या है 0 ना, तो 0,
तो ये भी आ जाएगा -2। ठीक है, अगला देखो चौथा पद A4, ये हो जाएगा A + 3D। ए का वैल्यू -2 + 3 और डी का वैल्यू 0, ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो देखो हमारा 4 पद बोला था, 4 पद निकल गया। बहुत इजी है, ये सारे क्वेश्चन इजी है। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा है कि A = 4 और D = -3। तो क्या आप नहीं बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो, आप लोग बनाइएगा, 4 नंबर आपके लिए है। और चौथा है कि A = -1 और D = 1/2, ये भी आप लोग बनाइएगा। 2 प्रश्न आप लोग के लिए है। पांचवा हम बनाते हैं क्योंकि वो पॉइंट में है। ठीक है, पांचवा है कि A = -1.25। ठीक है, और D बराबर है -0.25। इसको हम बनाते हैं। ठीक है, आइए लिखेंगे पहले पहला पद। ठीक है, लिखेंगे पहला पद यानी A1, ये हो जाएगा -1.25। फिर दूसरा पद यानी A2, ये क्या हो जाएगा इसका फार्मूला A + D। A का मान -1.25 प्लस D का मान -0.25। यहाँ से इसको करेंगे तो -1.25 प्लस और माइनस -0.25, दोनों को जोड़ देंगे ना, क्योंकि दोनों माइनस माइनस है। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो ये हमारा हो जाएगा 0, 5 × 10 2 2 4 1 5, यानी ये हो जाएगा 5। ठीक है, 5.1 है तो 1, माइनस बड़ा का साइन रहेगा तो -1.50 हो जाएगा दूसरा पद। तीसरा पद A3, A + 2D। ए का वैल्यू -1.25 + 2 और डी है -0.25। ठीक है, यहाँ से -1.25 और इसको गुना करेंगे तो -2 से और 0.25 से कर देंगे, 0.25 से करेंगे तो कितना हो जाएगा। इसको जब हम करेंगे तो 25 दूनी 50, यानी -0.50, दोनों को जोड़ेंगे तो -1.75 आपका आ जाएगा। ठीक है, चौथा निकालेंगे, थोड़ा सा और आगे पेज चले जा। चौथा पद यानी A4, ये हो जाएगा A + 3D। ए का वैल्यू -1.25 + 3D का वैल्यू -0.25, यहाँ से -1.25 और इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.75, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग -2.00। ठीक है, 4 पद निकल गया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है दशमलव वाला। ठीक है, इसलिए सबको क्वेश्चन को ध्यान से करना। और ये 3 और 4 आपके लिए है, नहीं बनाओगे तो बहुत मार मारेंगे आपको। ठीक है, मारेंगे तो नहीं, लेकिन आपको क्या करेंगे बताओ, बनाओगे तो आपको मेरी तरफ से आशीर्वाद रहेगा यार, नहीं बनाओगे तो आशीर्वाद ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग मेहनत करिए मेरे भाई। ठीक है, मेहनत करोगे तब भी कुछ हो पाएगा। तो ये था थर्ड और फोर्थ। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का जो आप लोग के लिए थर्ड और फोर्थ दिए हैं, आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है बना दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। 4 क्वेश्चन है, इसमें से एक आपको देंगे, 3 हम बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना 3 बनाने में। आप लोग भी तो एक बनाओ, आप ही लोग का तो काम है सब बनाना, लेकिन हम हेल्प करते हैं आपको। तीसरा का पहला 3 1 -1 -3 और ये डॉट 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 है। ठीक है, देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम पद,
प्रथम पद, प्रथम पद यानी ए क्या है 3 है तो 3 तो आ गया। अब सार्व अंतर निकालना है तो लिखेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी डी। इसका फॉर्मूला होता है कि दूसरा पद में से पहला पद को माइनस करिए। तो दूसरा पद है 1 तो 1, पहला पद है 3 तो 3 घटा देंगे -2 तो ए आ गया प्रथम पद 3 और सार्व अंतर यानी डी ए आ गया, हो गया आंसर। तो ये सब जो प्रश्न है बहुत इजी है, आप बस ध्यान से करोगे ना तो बहुत अच्छा से बन जाएगा सारे प्रश्न, ठीक है। चलो दूसरा जो प्रश्न है जो आप लोग के लिए ही दे देते हैं क्योंकि इजी है, -5 -1 और 3 और 7, ये प्रश्न आप लोग बनाइए। तीसरा हम बनाएंगे। तीसरा क्या है? तीसरा है कि 1/3 कोमा 5/3 कोमा 9/3 कोमा 13/3, इसको हम बनाएंगे। तो देखो तो यहाँ पर प्रथम पद जो है, प्रथम पद यानी ए, ये है आपका 1/3। सार्वंतर, सार्वंतर यानी डी, इसका फार्मूला होता है कि A2 - A1। A2 कितना है 5/3, A1 कितना है 1/3। यहाँ से 3 और 3 का एलसीएम हो गया 3, ये 5 - 1, ये हो गया 4/3, ये आपका आंसर, ठीक है। थर्ड भी हो गया। 4 देखो 4 क्वेश्चन है, ये थोड़ा दशमलव वाला है तो ध्यान से देखिएगा। 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो प्रथम पद जो है ए, वो है आपका 0.6। सार्वंतर, सार्वंतर यानी डी, ये होता है A2 - A1। A2 कितना है 1.7, A1 कितना है 0.6, तो यह आ जाएगा 1.1 घटाएंगे तो, ठीक है। तो हमसे बोला गया था प्रथम और दूसरा पद निकालिए, जो कि हम लोगों ने निकाल लिया। अब एक लास्ट प्रश्न है जिसमें बहुत सारा प्रश्न है। देखो ये क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है? यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। अच्छा ये देखो जो प्रश्न है बहुत मज़ेदार प्रश्न है, ध्यान देना। पहले तो आपको कौन कौन एपी में है पहले बताना है, यानी एपी में बताने के लिए उसका सार्वंतर चेक करेंगे, ठीक है। यदि कोई एपी में होगा तो उसका क्या करना है और 3 पद बताना है, मतलब ये 4 पद तो पहले से दिया है और इसका 3 पद बताइए। आइए इसको हम चेक करते हैं बारी बारी से, ठीक है। सारे प्रश्न को चेक करेंगे, आप ध्यान से देखते रहो, ठीक है। पहला 2, 4, 8, 16, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। ये पहले चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं है, ठीक है। इसको पहले हम चेक करेंगे। बातें समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? एपी में चेक करने तो आएगा ना, क्योंकि आपको पहले पढ़ाए हैं। आइए पहले तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कि ए का मान 2 है, A2 का 4, A3 का 8, A4 का 16, ठीक है। तो हम निकालेंगे D1। क्या निकालेंगे? D1। ये होता है A2 - A1। D1 का मतलब क्या? सार्वंतर। तो यहाँ से देखो तो A2 कितना है 4, A1 कितना है 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2। फिर D2 निकालेंगे। D2 क्या होता है? D2 होता है A3 - A2। यहाँ से A3 कितना है 8, A2 कितना है 4, 8 में से 4 जाएगा 4। ये देखो आपका आंसर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो दोनों बताओ बराबर है? दोनों तो बराबर नहीं निकला। जब दोनों बराबर नहीं है तो बोलेंगे यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है, ठीक है। दूसरा इसका देखो, दूसरा प्रश्न है कि 2,
5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट डॉट। अब ये देखो तो A1, A2, A3, A4 दिया है, तो सबसे पहले हम D1 निकालेंगे, यानी सार्वंतर पहला। ये होता है A2 माइनस A1। A2 है 5/2, A1 है 2। यहाँ से करेंगे कुछ नहीं तो 1, तो 2 और 1 का एलसीएम 2। ये करेंगे तो 5 माइनस ये 2 दूनी के 4, यानी ये आ जाएगा 1/2। अब D2 निकालेंगे। D2 निकालेंगे तो क्या होगा, A3 माइनस A2। A3 है 3, A2 है 5/2, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो 2 और 1 कैल्शियम 2, भाग देंगे 2, 2 3 6, 2 और 5, ये आ गया 1/2। ये देखो तो AP में है, ये तो AP में है ना, तो लिखेंगे यह AP में है। और जब AP में है तो इसका और 3 पद लिखना है, यानी A1, A2, A3, A4 तो दे दिया पहले से, इसका A5 भी निकालना होगा, तो लिखेंगे A5 बराबर, फार्मूला होगा A + 4D। तो A का मान कितना है 2 + 4, और D का मान है 1/2, 2 दूनी का 4, तो 2 2 4 हो गया A5। A6 निकालेंगे, A + 5D हो जाएगा, तो यहाँ से A का मान 2, 5 और D का मान 1/2। ये कितना हो जाएगा 2 + 5/2, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 2 दूनी का 4 और +5, ये हो जाएगा 9/2। अब निकालेंगे A7, ये हो जाएगा A + 6D। A का मान 2 + 6 और D का मान 1/2, 2 3 6, 3 2 5। ये देखो अगला हम 3 पद भी निकाल दिए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। जो AP में होगा उसका और 3 पद लिखना है, जो AP में नहीं है बस उसको डायरेक्ट लिख देना है कि AP में नहीं है। तीसरा देखो, तीसरा है कि -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 डॉट डॉट। ठीक है, अब इसको चेक करना AP में है नहीं है। सबसे पहले D1 निकालेंगे, A2 में से A1 को घटाएंगे। A2 है -3.2 माइनस 1.2, तो यहाँ से देखो तो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा -1.0। कितना आएगा -1.0 आएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, सबको बातें समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं ना, सबको बातें समझ में अच्छे से आनी चाहिए, नहीं तो बाद में दिक्कत होती है। ठीक है, अच्छा गलत है, सॉरी, मेरा भाई बोल रहा है कि 3 में से 1 हटाओगे तो 2 न होगा सर, तो 2 ही लिख दो। ठीक है, चलो D1 निकाल दिए, अब D2 निकालेंगे। A3 माइनस A2, A3 कितना है -5.2, माइनस A2 कितना है 3.2, यानी ये हो जाएगा -5.2 प्लस 3.2, जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3 में से 2 जाएगा 2.0, यानी दोनों क्या है बराबर है, यानी यह AP में हो गया, यह AP में है। जब AP में है तो इसका और 3 पद लिखना होगा, लिखेंगे A5 का फार्मूला A + 4D। A का वैल्यू -1.2 + 4, D का वैल्यू -2.0। ठीक है, इसको करेंगे तो -1.2 और इसको करेंगे तो -8 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो -9 कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, A6 निकालेंगे, A + 5D होगा। A का वैल्यू -1.2 + 5 और D का वैल्यू -2.0, -1.2, इसको करेंगे 5 दूनी 10.0, इसको जोड़ेंगे तो -11.2। ठीक है, A7 A + 6D, A का वैल्यू -1.2 + 6 और D का वैल्यू -2.0, -1.2, इसको करेंगे तो -12.0, इसको ऐड करेंगे तो -13.2, ये आपका
3 पद और निकल गया। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन ईजी है मेरे भाई, बस ध्यान से करना होगा। ठीक है, चलो चौथा देखो। हाँ एक बात बोले, यदि आपसे कह दे कि आप लोग कर लो तो क्या दिक्कत है? देखो तो अब मेरे को टाइम बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। तो 4 नंबर आप खुद से भी बना सकते हो। ठीक है, हाँ 5 नंबर 6 नंबर आपसे नहीं बनेगा, हम इसको बनाते हैं। जो कठिन लगता है उसको हम बनाते हैं, जो इजी लग रहा है आप लोग बना दीजिएगा। ठीक है, तो 5 नंबर थोड़ा सा लग रहा है कि आप लोग को कठिन, तो 5 हम बना देते हैं। ठीक है, 3 3 प्लस रूट 2 और 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। एक क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे D1। देखो तो क्या होगा, इसको जब चेक करेंगे तो A2 माइनस A1। A2 कितना है 3 प्लस रूट 2। ठीक है, माइनस 3, ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। ठीक है, तो देखो तो -3 और ये +3 खत्म, क्या बचेगा रूट 2। ठीक है, ये प्लस और माइनस खत्म हो जाएगा। अब D2 चेक करेंगे, A3 माइनस A2, ये हो जाएगा A3 है 3 प्लस 2 रूट 2 और -3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, इतना हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। और एक बात याद रखना, इसको कोष्ठ में रखेंगे, इसको भी कोष्ठ में, इसको भी कोष्ठ में रखेंगे, नहीं तो गलत हो जाओगे आप लोग। कोष्ठ में रखना जरूरी है। 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस में इसमें गुना करेगा तो -3, ये माइनस इसमें रूट 2 हो जाएगा। ये माइनस प्लस तो कैंसिल, लेकिन आपका क्या आ गया 2 रूट 2 और यहाँ पर रूट 2। अब ध्यान देना, ये 2 जो लगा है और यहाँ पर कुछ नहीं लगा था यहाँ भी, लेकिन 1 छिपा है। ठीक है, तो 2 में से एक जाएगा, 1 होगा और रूट 2 है, यानी यहाँ पर रूट 2 आएगा। बात को समझ रहे हो? देखो यहाँ 2 रूट 2 है और यहाँ पर 1 रूट 2 है, तो 2 में से एक जाएगा तो 1 बचेगा रूट 2। समझ में आया? दोनों देखो सेम आ गया। जब सेम आ गया तो आपको अगला 3 पद लिखना होगा। कैसे लिखोगे? तो A5 A प्लस 4D, A का वैल्यू कितना है 3 प्लस 4 और D का वैल्यू रूट 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। A6 निकालेंगे, A प्लस 5D, तो A5 और D का वैल्यू रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2। A7 निकालेंगे तो A प्लस 6D, ये हो जाएगा 3 प्लस 6 और D का वैल्यू रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2 आपका आंसर। ठीक है, 6 नंबर देखो, 6 नंबर दशमलव वाला है, उसको भी बना देते हैं। जो कठिन है हम बनाते हैं, जो इजी है आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, 0.2 0.22 0.222 0.2222 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ से चेक करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, देखो तो यहाँ पर D1 चेक करेंगे। D1 चेक करेंगे तो देख रहे हैं कि A2 माइनस A1, तो 0.22 में से 0.2 घटेगा, तो यहाँ से कितना आएगा? जब 0.22 में से 0.2 घटाएंगे तो 2 में से 2 जाएगा, ये तो हो जाएगा 0। कितना 0 हो जाएगा। इसको देखो रफ में घटाते हैं, नहीं तो आप लोग गड़बड़ कर दोगे, सीख जाओ। 0.22 में से 0.02 घटाना है, 2 में से 2 जाएगा 0, ये 2, ये 0, ये 0, इतना हो जाएगा 0.20। ठीक है, अब D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 है 0.222 और 0.22 करेंगे तो कितना होगा 0.2 कितना 0.2 हो जाएगा, 0.2 इतना होगा, 200 हो जाएगा, 200 होगा 200। देखो दोनों सेम है क्या? नहीं है, तो फिर इसे बोलेंगे यह AP में नहीं है। जब सेम रहता तो AP में होता। ठीक है, अब अगला है छठवां। अब सातवां देखो आप लोग बना सकते हो, 7वां बना सकते हो, 8वां बना सकते हो, 9वां 10वां बना सकते हो। क्या 10वां ही बना दोगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है,
10वां भी बना सकते हो, या हम चलो 10वां नहीं 11वां बनाते हैं। आप लोग 10वां बना दोगे, हम 11 नंबर बना देते हैं, ठीक है। 11 नंबर ईजी है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। 11 नंबर, ठीक है। क्या है, ए स्क्वायर है, ए क्यू है, A4 है। सबसे पहले डी चेक करो, A2 माइनस A1, ए हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए। तो ए स्क्वायर में से जब ए को माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, ए इंटू ए माइनस 1। बात से में ए हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर D2 चेक करेंगे तो A3 माइनस A2, A3 ए स्क्वायर, इसमें से कॉमन लेंगे क्या, ए स्क्वायर। तो ए माइनस यहाँ पर 1, देखो दोनों सेम है, नहीं है, तो फिर बोल देंगे यह ए पी में नहीं है। ये तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। आगे देखो, और प्रश्न है इसमें 12 नंबर आप लोग बना सकते हो, यू कैन डू इट, ठीक है। 13 भी बना सकते हो, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। हाँ, एक 12 और 13 एक जैसा है, तो हम 12 को बनाते हैं, आप लोग 13 बना देना, ठीक है। 13 बना देना, और एक हम 14 बना देंगे, आप लोग 15 बना देना, क्योंकि एक ही जैसा है। तो 2 प्रश्न और हम बना देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो किसी को नहीं। चलो 12 है, √2, √8, √18 और √32। देखो तो सबसे पहले हम D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1, ये √8 है और ये √2 है। ये तो घट नहीं सकता, ये घट नहीं सकता ना, तो आप इसको इतना पर ही इतना ही लिख दो, नहीं तो ऐसे कर लो, इसको और तोड़ सकते हो। जो √8 है इसको हम 2√2 लिख सकते हैं, और ये √2 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 2√2 में से √2 जाएगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका √2, ठीक है। अब D2 चेक करेंगे, D2 है A3 माइनस A2, तो √18 माइनस √8, इसको तो कर नहीं सकते आगे, क्योंकि √18 को 3√2 लिख सकते हैं ना, और √8 को 2√2 लिख सकते हो। घटाएंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, √2 ही आ जाएगा। अरे यार सेम आ गया, ठीक है। ये तो AP में निकला यार, तो AP में है तो फिर इसको हम आगे 4 पद लिखेंगे, 3 पद लिखेंगे, या AP में है। तो अगला पद लिखेंगे A5, A + 4D, ए का वैल्यू √2, ए का वैल्यू √2 है, हाँ √2, अब +4 इंटू √2, तो √2 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√2, ठीक है। कितना हो जाएगा। यदि आप इसको और आगे करना चाहते हो, मतलब इसको तोड़ करके लिखना चाहते हो, तो और आगे लिख सकते हो, नहीं तो आप इतना ही पर हम कहें कि छोड़ दो, आपका आंसर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं काट सकता, ठीक है। ऐसा भी करोगे तो कोई गलत नहीं काट सकता है। अब आप कहोगे सर ये तो इस तरह से दिया है, तो आप इसको ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हो, ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हो, तो हम लिख सकते हैं, लिख दें। चलो देखो, सबसे पहले ये √2 है और ये 4√2 है, दोनों को जोड़ेंगे 5√2 हो जाएगा। और 5√2 किसको लिखते हैं, √50 को लिखते हैं। 50 को ऐसे लिखोगे तोड़ करके, बात समझ में आ रहा है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो, A6 लिखो, A + 5D, ए का वैल्यू √2, ये 5√2, ये हो जाएगा √2 और 5 6√2 हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम रूट में 50 और ये हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 72, 72 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। A7, A + 6D, ए का वैल्यू √2 और 6 और √2, इसको लिख सकते हैं 7√2, और इसको क्या लिखते हैं √98, आंसर, ठीक है। अब एक लास्ट देखो, 12 हम बना दिए, 13 आप लोग बनाइएगा, 14 नंबर हम बनाते हैं, 15 आप बना लीजिएगा। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट डॉट। देखो ये पहले इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, नहीं तो डायरेक्ट ही बना लो। D1 निकालेंगे तो D1 क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, तो
3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 1 बराबर 8 आ गया। D2 निकालेंगे A3 माइनस A2 तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 9 यानी 16 आ गया। सेम नहीं है तो बोलेंगे यह AP में नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हमारा 5.1 कंप्लीट होता है। जो बच गया प्रश्न आपको होमवर्क में दिए हैं, जरूर बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप बना करके कॉपी में रखिए, सीखने से मतलब है। ठीक है, बाकी आप लोग का प्रश्नावली 5.2 का बहुत जल्द वीडियो आने वाला है। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।